3 हैक्स बताऊंगा। इन 3 हैक से आप फ्री में अपने नंबर 50 से 60 बढ़ा लोगे। ठीक है, बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये 3 मिस्टेक जिनकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। जनरल अटेम्प्ट की स्पेशली हम बात करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक कि एनसीईआरटी पढ़ के ना जाना। देखो, ये बात रिपीट कर करके लोग थक चुके हैं, हर साल बोलते हैं, हर साल मैं बोलता हूँ, हर साल बच्चे मिस करते हैं और फिर वापस आके बोलते ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गए। हर साल की कहानी है ये, 5-6 साल से हर साल नोटिस कर रहा हूँ मैं, राइट। सो प्लीज़ 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 स्टडी एनसीईआरटी, ओके। अभी आपका टाइम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग रिवीजन स्टेजेस पर हो गए, या अगर आपने चीज़ें ज़्यादा पढ़ नहीं रखी है तो आपको चाहिए कहीं से भी नंबर आ जाए, राइट। तो कई बार क्या है, एनसीईआरटी की फिजिक्स और स्पेशली केमिस्ट्री में से वो एक लाइन उठा के दे देते हैं जो सिंपल ही होती है, बट आपने क्योंकि पढ़ी नहीं, आपको आएगी नहीं वो चीज़, राइट। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जेईई मेन के पेपर में आएंगे जो लगभग 20 से 30 नंबर की वैल्यू रखेंगे। तो वो 20 से 30 नंबर की वैल्यू आपकी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कूल बनने के चक्कर में आपने एनसीईआरटी ना पढ़ी, राइट। तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, उससे रिवीजन भी अच्छा होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है, सिंपल किताब है और उससे आपके 20-25 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे बिना कुछ मेहनत किए। 20-25 नंबर अदरवाइज बढ़ाना कितना मुश्किल होता है न्यूमेरिकल्स में, राइट। दूसरी एडवाइस कि प्लीज़ मॉक टेस्ट बहुत सारे देने लग जाओ। मतलब अभी जो बच्चा है ना, मतलब हफ्ते के 3 मॉक टेस्ट देगा ना अभी से लेकर एग्जाम तक, वो वर्सेस एक बच्चा जो हफ्ते का 1 मॉक टेस्ट दे रहा है, इन दोनों के नंबर में 50-60 का अंतर आ जाएगा सेम लेवल ऑफ बच्चा होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले बच्चे को पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगी, कब क्वेश्चन स्किप करना है कब नहीं करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी, पेपर की वेरिएशन उसे समझ में आएगी कि डिफिकल्ट है तो क्या करना है, ईजी है तो क्या करना है, राइट। इसलिए वो नंबर ज़्यादा लेके आएगा। भले ही बच्चा सेम है, सब कुछ सेम आता है, पर उस बच्चे की टेस्ट प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, राइट। तो प्लीज़ बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हर टॉपिक एटलीस्ट देख कर जाना है। कई बच्चों की एक हैबिट होती है कि टॉपिक अगर पढ़ा ही नहीं है तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि भाई भाड़ में जाए टॉपिक, हमें जो आता है वही पढ़ेंगे। देखो, ये स्ट्रेटजी जेईई एडवांस में कुछ हद तक काम कर सकती है, लेकिन जेईई मेन में कई बार बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इनकरेक्ट या एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आप अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर भी है सिंपल सी, तब भी आप कर लोगे। लेकिन आप क्यों नहीं करके आओगे क्वेश्चन? क्योंकि आपको लगा कि अरे यार मेरे कोचिंग वाले सर ने पढ़ाया तो समझ में नहीं आया, मैं तो छोड़ ही देता हूँ। भाई जेईई मेन के पेपर निकाल के देखो, बहुत सरल सरल क्वेश्चन कई बार बहुत डिफिकल्ट चैप्टर से आ जाते हैं, लेकिन आपने तो छोड़ रखा है। क्यों? अरे सर ने बहुत डिफिकल्ट पढ़ाया था। भाई मेंस वालों को थोड़ी पता है तुम्हारे सर कौन है, तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सी कोचिंग में, दे डोंट केयर, राइट। पेपर्स यूनिवर्सल सबके लिए सेम आएगा, और उसमें यदि कोई इजी क्वेश्चन आ रहा है जो इसलिए छूट गया कि आपने कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है, दैट इज़ वेरी ट्रैजिक। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने बोली है। पहला क्या कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, 15 से 20 नंबर वही बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या कि बहुत सारे मॉक टेस्ट बढ़ाओ, इससे 30-40 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे आपके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर टॉपिक एटलीस्ट एक शैलो लेवल पर पढ़ के जाया करो, इससे भी आपके 10-20 नंबर एक्स्ट्रा होंगे। तो ये 50-60 नंबर की इंक्रीमेंट मैंने ऐसे ही इस वीडियो में करा दी है, जिसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको 50-60 मार्क्स का और इंक्रीमेंट मिले, आप यदि स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी रैंक लाए, तो टुडे इज द लास्ट डेट टू गेट माई जेईई 25 क्रैश कोर्स फॉर जस्ट ₹3000। ठीक है, 22 नवंबर आज लास्ट डेट है। जाके डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स को लीजिए, इसमें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा एंड आई विल एंश्योर कि आप एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन लोगे। पूरा 2 साल का सिलेबस इस तरह से कंडेंस्ड है कि आप 2 महीने में उसको फटाफट से कवर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या सब चीज़ें कवर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। क्या 2 साल की चीज़ मैं 2 महीने में करवा सकता हूँ? ऐसा कोई मैं कोई परमात्मा नहीं भाई कि सब कुछ हो गया, ऐसे कुछ भी रैंडम हो गया। इट विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, येस। उससे आपके नंबर एक अच्छे डिसेंट लेवल तक ग्रो हो जाएंगी, येस। उससे आप क्वेश्चंस करने की हालत में आ जाओगे, येस। दैट इज़ व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग एंड ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अलॉट। स्पेशली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, चिंता में हो, दिस इज द थिंग फॉर यू, ओके। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लो इसको फॉर द लो प्राइस टुनाइट तक, रात तक आपको मिल जाएगा ये। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।